नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज के इस वीडियो में 6 से लेकर 12 जुलाई 2026 वीकली करंट अफेयर का सेकेंड वीक जुलाई मंथ का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं। जो भी 7 दिनों पिछले 6 से 12 जुलाई में घटना घटा है, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और स्टेट लेवल के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। टॉप 30 आप जरूर अच्छे से प्रैक्टिस और रिविजन कर लीजिए। तो हम लोग स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल लाइन है, बच्चे जरूर सुनिए कि कुछ भी असंभव नहीं है, बस मेहनत करते रहिए, अपने सपनों को ज़िंदा रखिए, मेहनत करते रहिए और एक दिन आपकी सफलता जो है से खुद बोलेगी। तो इसी के अंतर्गत हम लोग जो है से इसी मोटिवेशन के तहत वीडियो आज स्टार्ट कर रहे हैं। पहला प्रश्न है, इसी प्रकार से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। आपको यहाँ पे पूरे जून महीने का करंट अफेयर वीकली मिला, फिर मंथली आपको अपलोड 1-2 दिन में हो जाएगा। इसी प्रकार से हम टॉपिक वाइज अपलोड कर रहे हैं, पूरे अच्छे से आपको हर एंगल से कवर किया जाएगा। हाल ही में तीज बाई का निधन हो गया, तो तीजन यहाँ पे आप याद रखिएगा, यहाँ पूछा जा रहा है कि तीजन बाई का निधन हो गया, वह किस प्रसिद्ध लोक कला से संबंधित है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट होगा, ये कला संस्कृति का और करेंट अफेयर का और निधन वाला इस 3-4 सेक्शन के अंतर्गत इसको कवर किया जा सकता है। तो यहाँ पे 1 का राइट आंसर आपका ये होगा पंडवानी। तो आप याद रखिएगा कि तीजन बाई का निधन हो गया, ये प्रसिद्ध लोक कला, तो प्रसिद्ध लोक कला पंडवानी है। बिहू आपका असम का है, असम में मनाया जाता है। यक्षगान कर्नाटक का है और गरबा, गरबा आप कहाँ का कमेंट करके ज़रूर बताइए। एकदम सिंपल है, ये कोई हार्ड नहीं, लेकिन हाँ आपके क्वेश्चन सारे प्रैक्टिस और रिवीजन होना चाहिए करंट का। करंट एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है और इस अगर आपका ये अगर अच्छा है और इसके थ्रू आपका स्टैटिक भी स्ट्रॉन्ग होगा, जिससे आप दूसरे एग्जामों को आसानी से कोई भी एग्जाम निकाल पाएंगे। लेकिन करंट आपको हर दिन पढ़ना है, अच्छे से रिवीजन करना है। प्रसिद्ध लोक गायिका तीजन बाई का संबंध भारत के किस राज्य से है। तो आपका 2 का करेक्ट आंसर भी होगा छत्तीसगढ़। तो तीजन बाई का निधन हुआ है, आप याद रखिएगा ये तीजन बाई जो है ये भारत के छत्तीसगढ़ राज्य से इनका संबंधित है। तो आपको कैपिटल बता दे रहे हैं, छत्तीसगढ़ का आपका रायपुर हो जाएगा। इसी प्रकार से झारखंड का है आपका रांची है और ये 2000 ईस्वी में बना है। हेमंत सोरेन यहाँ की मुख्यमंत्री। उड़ीसा का आपका हो जाएगा भुवनेश्वर और मध्य प्रदेश का भोपाल। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। तीजन बाई से संबंधित क्वेश्चन आ रहा है, देखिए। तीजन बाई को कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो 3 का आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर सी हो जाएगा 2019 में। तो 2019 में तीजन बाई को कला यानी कि आर्ट एंड कल्चर के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। पद्म विभूषण सेकेंड हाईएस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड है जो कि सिविलियन को दिया जाता है असाधारण योगदान के लिए। आईसीसी वोमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता। तो 4 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे सी होगा, ऑस्ट्रेलिया जीता है। ये इंटरेस्टिंग था। तो आईसीसी का फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हो जाएगा। तो आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जो है से विजेता जो रहा है ऑस्ट्रेलिया रहा है, आप याद रखिएगा, विनर। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, देखिए आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल मुकाबले में उप विजेता यानी रनर अप कौन सा देश रहा है, यानी ऑस्ट्रेलिया के बाद। तो 5 का आपका करेक्ट आंसर भी होगा इंग्लैंड। आप याद रखिएगा इंग्लैंड यहाँ उप विजेता रनर अप रहा है, जबकि ऑस्ट्रेलिया आपका यहाँ पे विजेता विनर रहा है। तो ये आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 की बात किया जा रहा है। अभी न्यूजीलैंड जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री दौरे पर गए हैं। देखिए ऑस्ट्रेलिया ने कुल कितनी बार आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड का खिताब जो है अपने नाम किया है। तो 6 का करेक्ट आंसर आपका सी होगा 7वीं बार। तो जो ऑस्ट्रेलिया है या ऑस्ट्रेलिया जो आपका आईसीसी वुमेन्स टीम है ऑस्ट्रेलिया का, वो 7वीं बार आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड का खिताब अपने नाम किया। तो ये आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा है फैक्ट, ये आपको याद होना चाहिए। देखिए ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स, तो ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो 7 का आपका यहाँ पे सी होगा 125। याद रखिएगा 125 125वां स्थान या फिर रैंक प्राप्त हुआ इंडिया को ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में। अब आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न आपका 8 है कि ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में किस देश के पासपोर्ट को प्रथम यानी शीर्ष स्थान जो है प्राप्त हुआ है, यानी टॉप रैंक है, प्रथम फर्स्ट। तो 8 का आपका करेक्ट आंसर बी होगा स्वीडन। तो स्वीडन का जो पासपोर्ट है वो प्रथम है। इस प्रकार से आप याद रखिए कि ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 के अंतर्गत यहाँ पे आपका स्वीडन टॉप हो जाएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बितांग आदि पूर्णा से सम्मानित किया गया है। तो ये वाला भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। अब यहाँ पे उस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इस प्रकार से ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अंतर्राष्ट्रीय लेवल का 34वां अवार्ड है। आपका यहाँ पे 9 का आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया के जब दौरे पे थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया देश के द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान बितांग आदि पूर्वा से सम्मानित किया गया है। अब आपका अगला प्रश्न है, अंगटाड की
विश्व निवेश रिपोर्ट 2026 के अनुसार वर्ष 2025 में एफडीआई प्रवाह, एफडीआई का फुल फॉर्म होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रवाह के मामले में भारत कौन सा रैंक है? तो भारत की रैंक क्या है सो पूछा जा रहा है। 10 का आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे बी होगा, 11वीं यानी 11th। आप याद रखिएगा अंकटांक की विश्व निवेश रिपोर्ट। तो विश्व निवेश रिपोर्ट 2026 के अनुसार यहाँ पे ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट भी आप बोल सकते हैं। इसी रिपोर्ट के अनुसार जो अंकटांक के द्वारा जारी किया जाता है, ये भी याद रखिए। 2025 में एफडीआई प्रवाह के मामले में भारत को कौन सा स्थान? तो याद रखिएगा 11वीं 11th। इसी प्रकार से आपका अगला है कि विश्व निवेश रिपोर्ट, जिसे ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट बोला जा रहा है, ये 2026 का वर्ष 2025 में सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त करने वाला शीर्ष देश कौन सा है? तो टॉप एफडीआई प्राप्त करने वाला कंट्री कौन सा है? तो 11 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आप अमेरिका भी शॉर्ट में बोल सकते हैं। देखिए जीआई टैग, जीआई टैग को बोलते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग या भौगोलिक संकेतक। तो जीआई टैग प्राप्त करने वाला हरियाणा राज्य का पहला फल कौन सा बना? तो हरियाणा का पहला, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे याद रखिएगा। आपका यहाँ पे 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा, सिरसा कुन्नू या किन्नू। तो ये वाला जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। अब आपका यहाँ पे अगला प्रश्न है कि एशियन टेनिस फेडरेशन यानी एटीएफ ने किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी को अपना प्लेयर एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो आपका 13 का करेक्ट आंसर यहाँ पे सी होगा, लिएंडर पेस। तो लिएंडर पेस एक टेनिस प्लेयर है, इसलिए लिएंडर पेस भारतीय हैं, और ये लिएंडर पेस जो है टेनिस खिलाड़ी, इसलिए एशियन टेनिस फेडरेशन यानी कि एशियन टेनिस फेडरेशन आप बोल सकते हैं कि किस टेनिस खिलाड़ी को? तो आप बोलेंगे कि लिएंडर पेस को अपना प्लेयर एम्बेसडर जो से नियुक्त किया। तो ये राजदूत एम्बेसडर बनाए गए हैं लिएंडर पेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। आपको यहाँ 2-3 फैक्ट याद रखना है। जीआई टैग में, जीआई टैग 10 ईयर के लिए एक बार दिया जाता है, इसको रिन्यू बार बार अपडेट कराया जाता है। इसका रजिस्ट्री चेन्नई में आपको देखने को मिलेगा। इसका जिस अधिनियम के तहत दिया जाता है वो 1999 यानी 1999 के तहत दिया जाता है। पहला पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग चाय को दिया गया था 2003 से 4 ईस्वी के आसपास। तो ये वाला आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। आपका देखिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में बोरजूली वेटलैंड को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया, यह किस राज्य में स्थित है? तो जैव विविधता विरासत स्थल का मतलब होता है बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज प्लेस या साइट आप बोल सकते हैं। तो ये नाम है बोरजूली वेटलैंड। आपका 14 का करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए। आप याद रखिएगा, आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है 14 का? तो बी है, असम होगा। तो बोरजूली वेटलैंड जो है ये जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है, ये असम में है। ए नहीं, बी होगा, असम। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। असम का कैपिटल दिसपुर है। इसी प्रकार से माचा टी, तो माचा टी का वाणिज्यिक कॉमर्शियल उत्पादन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो आपका 15 का करेक्ट आंसर यहाँ पे डी होगा, असम। तो ये माचा टी एक प्रकार का टी है, चाय है। तो ये बोल रहा है कि वाणिज्यिक कॉमर्शियल उत्पादन करने वाला भारत का पहला राज्य असम बना है। फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। ये क्वेश्चन आपका 16 है कि हाल ही में, देखिए हाल ही में पेरू देश के राष्ट्रपति चुनाव में किसने जीत हासिल की है? तो आपका 16 का यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो कीको, आप याद रखिएगा, आपका यहाँ करेक्ट आंसर ये होगा, कीको फुजीमोरी। तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, करेक्ट आंसर ये है। ये प्रश्न बहुत अच्छे हैं, प्रश्न कम है लेकिन प्रश्न अच्छे हैं, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो 16 का आपका ये होगा, कीको फुजीमोरी, ये जो है पेरू देश के राष्ट्रपति चुनाव हाल ही में जीत लिए हैं। इसी प्रकार से आपका अगला प्रश्न है कि वैज्ञानिक रूप से आयु निर्धारण, तो आयु निर्धारण या एज आप बोल सकते हैं, विश्व का सबसे पुराना बरगद का पेड़ लगभग 700 साल पुराना कहाँ पाया गया है? तो ये 700 ओल्ड है और ये बरगद का पेड़ है। तो आप देख पा रहे होंगे 17 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, बिहार के मुंगेर जिला। तो मुंगेर बिहार में वैज्ञानिक साइंटिफिक रूप से आयु निर्धारण विश्व का सबसे पुराना बरगद का पेड़ लगभग 700 साल पुराना। आपका अगला प्रश्न है कि भारत के पहले ग्रीनफील्ड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो 18 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, याद रखिएगा, राजस्थान के पचपदारा। तो ये वाला आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, पचपदारा। अब यही पूछा गया था कि भारत के पहले ये ग्रीनफील्ड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन राजस्थान में किया गया। आप सिंपल राजस्थान भी याद रख सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में रिलायंस फाउंडेशन की फाउंडर, तो रिलायंस
रिलायंस फाउंडेशन की फाउंडर कौन है? नीता अंबानी। नीता अंबानी किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इन्हें कौन सा प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला है? 19 का आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे ये होगा आपी ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड, याद रखिएगा। तो ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से रिलायंस फाउंडेशन की फाउंडर नीता अंबानी को दिया गया, जो एक प्रतिष्ठित अवार्ड बोला जा रहा है। अब देखिए अगला प्रश्न है। प्रश्न ये है कि पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, तो पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के नए महानिदेशक डायरेक्टर जनरल के रूप में किसे अपॉइंट या नियुक्त किया गया है? 20 का करेक्ट आंसर आपका ये होगा आलोक कुमार मित्तल। तो आप याद रखिएगा आलोक कुमार मित्तल को यहाँ पे डायरेक्टर जनरल बनाया गया है पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो का। इसी प्रकार से आपका अगला प्रश्न है कि भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे कम उम्र 15 साल 99 दिन में डेब्यू करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो आपका 21 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका बी होगा। ये तो बहुत प्रचलित है, वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी जो है ये बिहार के समस्तीपुर जिला से आते हैं और ताबड़तोड़ रिकॉर्ड बनाए हैं। आप जानते हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय IPL हो, तो ये भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे कम उम्र 15 साल यानी 15 ईयर 99 डे आप बोल सकते हैं डेब्यू करने वाले खिलाड़ी बने हैं वैभव सूर्यवंशी हो जाएगा। आपका देखिए 22 प्रश्न है कि ज्येष्ठ वर्ण महाविहार बौद्ध मठ जिसे यूनेस्को एशिया पैसिफिक हेरिटेज अवार्ड मिला है यह किस देश में स्थित है? तो यहाँ पे ज्येष्ठ वर्ण महाविहार बौद्ध मठ जिसे यूनेस्को एशिया पैसिफिक हेरिटेज अवार्ड मिला है यह किस देश या कंट्री में लोकेटेड है या सिचुएटेड है? तो 22 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेपाल। आप याद रखिएगा जहाँ महाविहार बौद्ध भगवान गौतम बुद्ध से आएगा तो आपका नेपाल जो है ज़्यादा चांस है होने का। तो इस प्रकार से आप यहाँ नेपाल याद रखिए। देखिए जनजातीय कला भाषा और संस्कृति को डिजिटल माध्यम से संरक्षित करने के लिए ट्राइबेक्स, तो ट्राइबेक्स डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आपका एक प्लेटफॉर्म है, आपका कौन सा मिनिस्ट्री लॉन्च किया गया? तो 23 का आंसर बी होगा जनजातीय कार्य मंत्रालय। तो जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा ट्राइबेक्स जो है डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म जो है लॉन्च किया गया है। और किस लिए? तो जनजातीय कला भाषा संस्कृति को डिजिटल माध्यम से संरक्षित बचाने और कंजर्व करने के लिए। अब देखिए मिशन मिलियन ओक ट्री बाय 2047 किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो आपका 24 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा सिक्किम राज्य के द्वारा, जिसका कैपिटल गंगटोक है। मिशन मिलियन ओक ट्री बाय 2047 ये एक पहल है, अब बोल सकते हैं ये जो पहल है या फिर इनिशिएटिव है ये सिक्किम के द्वारा शुरू किया गया है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2025 से पुष्टि मार्ग हवेली संगीत परंपरा के संरक्षण के लिए किसे सम्मानित किया गया है? तो 25 का आपका राइट आंसर ये होगा आचार्य श्री रणछोड़ लाल जी गोस्वामी को। तो ये आपके लिए करेक्ट आंसर ये होगा, आप याद रखिएगा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न भी दिया गया था 2001 ईस्वी के आसपास, ये शहनाई वादक थे। अब देखिए अगला प्रश्न है, और बिहार में उनका जन्म हुआ था, काशी में रहते थे। भारत और इंडोनेशिया ने किस प्रसिद्ध यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मंदिर में कंजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है? तो आपका यहाँ पे 26 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ए होगा प्रबंधन यानी कि ब्रह्मानंद मंदिर। तो ये ब्रह्मन मंदिर है जिसको ब्रह्मानंद मंदिर भी कहते हैं। ये भारत और इंडोनेशिया के प्रसिद्ध यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मंदिर में जो है कंजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट शुरुआत किया गया। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। इसी प्रकार से आपका अगला प्रश्न है 27 कि महाकाव्यों पर संयुक्त अनुसंधान के लिए इंटरनेशनल सेंटर फॉर सिविलाइजेशन, तो सिविलाइजेशनल स्टडीज देखिए मानस एंड महाभारत का उद्घाटन किसने किया है? तो आपका 27 का राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, याद रखिएगा। किर्गिस्तान का कैपिटल बिस्केश, उज्बेकिस्तान का ताशकंद, कजाकिस्तान का अस्थाना और भारत का न्यू दिल्ली। तो जानते हैं कैपिटल भी याद रखिएगा बहुत, लेकिन हमारा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का 27 का बी होगा, किर्गिस्तान के बिस्केक जो कि कैपिटल है। इसी प्रकार से उज्बेकिस्तान का ताशकंद, कजाकिस्तान का अस्थाना। तो हमारा बिस्केक हो जाएगा। ये पूछा गया कि महाकाव्यों पर संयुक्त अनुसंधान के लिए इंटरनेशनल सेंटर फॉर सिविलाइजेशनल स्टडीज मानस एंड महाभारत का उद्घाटन किया गया। अब आपका अगला प्रश्न है जो कि हम लोग लास्ट क्वेश्चन की ओर पहुंच रहे हैं। हाल ही में एस अश्वत्थ भारत के कौन से नंबर के चेस ग्रैंड मास्टर जो है ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो इनका नाम आप याद रखिएगा, एस अश्वत्थ
जो है भारत के नए ग्रैंड मास्टर बने हैं, चेस ग्रैंड मास्टर। तो चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं कौन से नंबर के? 28 का आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 98। तो 98 यानी 98वें क्रम के ये ग्रैंड मास्टर चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं। देखिए, वर्ष 2027 में ग्लोबल एआई समिट का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो आपका 29 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, स्विट्जरलैंड। याद रखिए, स्विट्जरलैंड में ग्लोबल एआई समिट 2027 का 2027 का आयोजित किया जाएगा। हमारा वीडियो का लास्ट और अंतिम है। तो देखिए, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसे शॉर्ट में जीएसआई कहेंगे, तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बहुत पुरानी एक आप बोल सकते हैं कि एक ये इस संस्था है या जो भी संगठन है, इसको स्थापना किया गया था। हाल ही में किस राज्य के गुंडलुपेट में थोरियम के बड़े भंडार की खोज की है? तो ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पुष्टि है। 30 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, कर्नाटक। तो कर्नाटक के गुंडलुपेट में जो है थोरियम भंडार का पता लगाया। तो आपके लिए करेक्ट आंसर 30 का यहाँ पे सी हो जाएगा, कर्नाटक। तो इस प्रकार से टॉप हम लोग प्रश्नों को कवर किए 30, जो कि इस मंथ में जो भी घटना घटा उसमें सारे इंपॉर्टेंट है। देखिए, हम लोग पांडवानी छत्तीसगढ़ से संबंधित है, जिसमें हाल ही में जिनका निधन हुआ उसके बारे में देखें। इसी प्रकार से ये आपका पीडीएफ आसानी से मिल जाएगा। बहुत कम प्रश्न है, आप एक ही पीडीएफ में बहुत कम पेज में बहुत सारा प्रश्न है और आंसर भी है। तो आप आसानी से कहीं भी कभी भी इसे रीड कर सकते हैं, जिससे आपको आसानी से सारा सहूलियत होगा और आप आसानी से इसे रिवीजन भी कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। तो ये वाला जितने भी प्रश्न हैं आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। चलिए आपसे क्वेश्चन ऑफ द डे पूछते हैं। ये आपके लिए ज़रूर कमेंट में बताइए कि भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे कम उम्र 15 साल 99 दिनों में डेब्यू करने वाले खिलाड़ी कौन बने? 4 ऑप्शन है, आप कमेंट में बता सकते हैं कमेंट करके। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, जो पूरे अभी जुलाई है तो जून महीने का पूरे करंट अफेयर, मतलब कि एक मंथ का मंथली लाएंगे। कम से कम आपका 50-60 क्वेश्चन रहेगा। तो ज़रूर देखिए, आपको ज़रूर जो है से एक दिन अगले दिन मिल जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।